तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, फूड क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। अब प्लीज यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा था, जो हमारी वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, ये एसोफेगस ही है। तो एसोफेगस में सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर कौन सी होती है, सिरोसा। सिरोसा के बाद कौन सी लेयर आती है, मस्कुलरिस आती है, सबको पता है। मस्कुलरिस आती, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस की 2 लेयर होती है। आउटर वाली क्या होती है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, और इनर वाली कैसी होती है, इनर वाली होती है सर्कुलर। तो यहाँ पे देखिए वही सब कुछ चीजें लिखी गई हैं कि हमारे पास जो इनर वाली के सर्कुलर मसल्स हैं, जब हमारा फूड का पार्टिकल देखिए बॉल की तरह नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स है बोलस के ऊपर, मतलब फूड पार्टिकल के ऊपर क्या हो रही है, कॉन्टेक्ट, मतलब ऐसे ऐसे उसने उसको यहाँ पे बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया, ताकि फूड का पार्टिकल हमारा यहाँ पे पीछे ना जाए, माउथ की तरफ ना जाए, नीचे की तरफ ही जाए। लेकिन सेम टाइम पे देखिए अंदर वाली मसल्स, इसका ये अंदर वाली मसल ऐसे होगी, बंद होगी, लेकिन बाहर वाली को ऐसे फैल गई। वो क्यों फैल गई, ताकि फूड का पार्टिकल यहाँ पे नीचे की तरफ जाए हमारा। एक मिनट बस। तो अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास ये जो मस्कुलरिस है, इसकी जो आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल होती है, बट इनर वाली सर्कुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए जो एक अंदर प्रेजेंट एक बाहर प्रेजेंट है, अंदर वाली थी ऐसे बंद हो गई है। क्यों बंद होगी, ताकि वो फूड को पीछे ना भेजे। लेकिन जो बाहर वाली थी वो देखो आपके ऐसे फैल गई। क्यों फैल गई, ताकि फूड का पार्टिकल आपका नीचे की तरफ जाए, वो आपका पीछे की तरफ ना जाए। जैसे आप इस फोटो में यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इनर वाली मसल्स है, ये देखिए ये यहाँ पे कांटेक्ट हो गई है बोलस के ऊपर, बंद हो गई है। लेकिन सेम टाइम पे देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, एक आपकी फैलती जा रही है। ये फैल कौन रही है, आउटर वाली, और आउटर वाली कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो सर्कुलर मसल जो है बोलस के ऊपर आपकी कांटेक्ट होती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स डू एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या कर रही है, वो आपकी रिलैक्स हो रही है। और देखिए फूड आपका नीचे नीचे की तरफ जाता जा रहा है, कहाँ चला जाता है, ये पहुंच जाता है हमारे पास कहाँ पे, स्टमक के अंदर। तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि हमारे पास ये फूड का पार्टिकल आया एसोफेगस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे सेम टाइम पे अब ध्यान से देखो, ये अंदर वाली दिखाई गई है सर्कुलर मसल्स, ये हमारे पास सर्कुलर मसल है, और ये बाहर वाली है रिलैक्स मसल, सॉरी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो देखिए ये यहाँ पे कांटेक्ट हो रही है, लेकिन बाहर वाली देखिए रिलैक्स हो रही है मसल। यहाँ पे देखिए दोबारा कांटेक्ट हो रही है इनर वाली, और देखिए यहाँ पे रिलैक्स हो रही है। करते करते फूड कहाँ तक पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। और इस फूड को अभी हम क्या बोल रहे हैं, इस फूड को हमने नाम दे दिया बोलस। बोलस मतलब अब इसको कौन मिल चुका है, एंजाइम्स मिल चुके हैं। कहां से मिले हैं, माउथ से। और माउथ में कौन से एंजाइम थे, स्लाइवरी एंजाइम। तो इस नाम इसको दे दिया, नाम दे दिया बोलस। अब प्लीज इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, जब हमारा एसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन होता है, यहाँ पर भी हमारे पास एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ये हमने कल किया था, फूड स्टमक में पहुंच गया, एसोफेगस एंड स्टमक के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, क्या नाम है उस स्फिंक्टर का, वेरी गुड, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर होता है हमारे पास है, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे देखिए गैस्ट्रो वर्ड कहां से आया है, स्टमक से, इसोफेगस वर्ड इसोफेगस से आ गया। तो इन दोनों के बीच के स्फिंक्टर को नाम दे दिया गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। और यहाँ पे हमारे पास स्टमक का कौन सा पोर्शन होता है, पाइलोरिक पोर्शन होता है, सॉरी कार्डिक पोर्शन होता है, सॉरी रियली सॉरी। कौन सा पोर्शन होता है हमारे पास यहाँ पे, कार्डिक पोर्शन स्टमक का। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, काफी यहाँ पे भी ठीक दिखाया है। एक मिनट, ये देखिए हमारे पास ये बोलस है, फूड की डायरेक्शन, रिलैक्स मसल और हमारे पास कॉन्टेक्ट मसल। और ये देखिए सर्कुलर मसल अंदर वाली है, वो कॉन्टेक्ट हो रही है,
constricting the pass away and pushing bolus down, फूड को नीचे लेके जा रही है। अब देखिए बोलस आपका देखिए नीचे की तरफ जा रहा है और सेम टाइम पे ये बाहर वाली कौन सी मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, वो आपकी कांटेक्ट हो रही है, शॉर्टनिंग पास अवे अहेड ऑफ द बोलस। और ये देखिए हमारा फूड का पार्टिकल कहां पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर। अभी आपका क्लोज है, लेकिन जैसे फूड का पार्टिकल आएगा ये आपका ओपन हो जाएगा। और ये स्टमक का कौन सा वाला पोर्शन जहां पर आकर ओपन होता है, इसे कहते हैं कार्डियक पोर्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी भी जो हमने यहाँ पे सारी बातें पढ़ी ना, अब उसका एक बार यहाँ पे थ्योरी वाला कंटेंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में वही लिखा है, डाइजेशन ऑफ फूड में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। डाइजेशन का प्रोसेस कौन कौन करवाता है, एक तो मैकेनिकल, सेकंड हमारे पास केमिकल। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी है, टू मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला तो फूड को मेस्टिकेशन कर रही है, सेकंड फैसिलिटेशन ऑफ द स्वेलिंग, मतलब फूड को स्वेलो करना, उसमें भी बक्कल कैविटी का ही रोल होता है। टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। तो आपको पता है ये जो टीथ और टंग है वो स्लाइवा की हेल्प से उसको मेस्टिकेट करते हैं। अब जो हमारा स्लाइवा होता है वहां पर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अडेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस, मतलब जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होते हैं तो आप कैसे होते हैं ना स्प्रेड की तरफ, उनको ऐसे जोड़ देना, एकदम चिपका देना बॉल की तरफ, अडेयर कर देते हैं। कौन से पार्टिकल को, मेस्टिकेटेड, मतलब जो पार्टिकल फूड के पार्टिकल जिनको हमने तोड़ दिया है, मेस्टिकेट कर दिया है, उसको वो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बोलस में। अब बोलस को हम क्या करेंगे, उसको हम स्वेलो करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो बोलस को नीचे की तरफ लेकर जाना फेरिक्स के थ्रू, उसे कहते हैं डीग्लूटिनेशन, मतलब स्वेलो करना। सो बोलस इज देन कन्वेड into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or the deglutination. अब बोलस जो है फर्दर passes down the esophagus. अब esophagus से स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, by successive waves of muscular contraction. मसल की क्या होगी, कॉन्ट्रेक्शन होगी, जिसे कहते हैं पेरिस्टल्सिस। सो गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो फूड का स्टमक में जाना उसको कौन कंट्रोल करता है, गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर उसको कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास आपकी पहली स्लाइड डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, एक आपकी जनरल। अब इसके बारे में हमारे पास, अब इसके बाद हम सारी चीजें वो करेंगे कि स्लाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे बाकी पोर्शन हम आपका कल ही करेंगे, तो बस थोड़ा सा ही बताऊंगी, बाकी पोर्शन कल करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या कहा कि जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा था, स्लाइवा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब सोचो स्लाइवा में भी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। देखो स्लाइवा जो है हमारा ओरल कैविटी के अंदर सीक्रेट हो रहा है, बट इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस और इवन आपका बाइकार्बोनेट, और सबका अपना अपना रोल होता है। एंजाइम्स भी होते हैं, और एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अच्छा लिखा भी है, सॉरी, यहाँ पे स्लाइवरी अमाइलेज, एंड साथ में होता है लाइसोजाइम। तो स्लाइवा के अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम्स, स्लाइवरी अमाइलेज और इवन आपका लाइसोजाइम। अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे ना कि हमारा ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है, तो बस आपको एक ही लाइन में यहाँ पे बताऊंगी कि मान लेते कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, जैसे आलू, आलू में आप वो जितना भी आप व्हाइट वाला पोर्शन देखते हैं ना, वो सारा स्टार्च होता है, वो कंप्लीटली स्टार्च है। अब मान लेते कि हमने आलू खाया, तो कुछ आलू का हम ब्रेक डाउन आपका माउथ में कर लेते हैं, तो उस आलू में क्या स्टार्च है, और स्टार्च अभी भी मैंने आपको बताया कैसा सैकराइड है, पॉलीसैकराइड है कार्बोहाइड्रेट ही, लेकिन क्या है हमारे पास, इट इज अ पॉलीसैकराइड। अब प्लीज यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखकर डरना मत आप लोग। ये जो अभी मैं यहाँ पे, आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जिसमें मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप एक ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये वाला नजर आता है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास ये सेकंड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास थर्ड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्थ है। तो देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे ग्लूकोज देखिए आपस में जुड़ गए हैं, तो जुड़ने के बाद हमने उसको बोल दिया पॉलीसेक्राइड। मतलब सेक्राइड का मतलब क्या था, सेक्राइड का मतलब था शुगर, ठीक है, एंड मोनो मतलब सिंगल शुगर। अब आपकी मल्टीपल शुगर कंबाइन होकर उसने क्या बना दिया, पॉलीसेक्राइड बना दिया, पॉलीसेक्राइड। तो पॉली का मतलब हो गया मैनी एंड सेक्राइड का मतलब हो गया शुगर, मैनी शुगर। तो क्या बना दिया, स्टार्च। अब इस स्टार्च को हमने खाया, अब इसको तोड़ना है। तो जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका डाइजेशन, उसका ब्रेकडाउन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना इसके बारे में। मान लेते हैं कि आपने फूड खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, उसमें फैट भी था और उसमें प्रोटीन भी थी। हमारे माउथ में ना तो प्रोटीन टूटेगी, ना ही हमारे माउथ में फैट टूटेगा। कौन टूटेगा, ओनली स्टार्च टूटेगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ओनली स्टार्च का ही ब्रेकडाउन क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो स्लाइवरी माइलेज है, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है, ये ओनली कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ सकता है। और किसको, ओनली पॉलीसेक्राइड को। तो जब ये पॉलीसेक्राइड को तोड़ता है तो देखिए ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अब इसको ये सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। अब देखिए शुगर के यहाँ पे 2 यूनिट अगर आप देख पा रहे हो, देखिए एक ग्लूकोज ये वाला है और सेकंड ग्लूकोज ये वाला है। अभी भी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में क्या है, ज्वाइंट है। तो जब हमारे पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन है ना, उसे कहते हैं डाइसेक्राइड, डायासेक्राइड। सेक्राइड मतलब शुगर एंड डाया मतलब टू शुगर के मॉलिक्यूल। और जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है स्लाइवरी माइलेज की हेल्प से, तो जो हमें मिलता है उसे कहते हैं माल्टोज। तो माल्टोज इज अ डायासेक्राइड। और ये किस किस से बनता है, आप देख सकते हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ये आपका सेकंड है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉन्ड है जिसकी हेल्प से क्या है, ये अटैच है। आपको ऐसे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाद में भी आपने पढ़ना ही है, अभी आप नोट कर लो। याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं याद रहा तो इतनी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे भी सारे ही हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है। समझ आया आपको कि नहीं आया? तो स्टार्च का ब्रेकडाउन माउथ में ही हो जाता है, जो क्या हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है। तो आज हम इतना ही पोर्शन करेंगे। आप ऐसे यहाँ पे एनसीईआरटी वाला पॉइंट भी देख सकते हो, इसको भी रीड कर ही लो ऐसे तो, कि हमारे पास ये जो स्टार्च है, हमने इसको खाया और स्लाइवरी माइलेज की हेल्प से किसमें चेंज हो गया, माल्टोज के अंदर चेंज हो गया। स्टार्च एक, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। पहली बात तो माल्टोज और स्टार्च दोनों क्या है, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट, बट डिफरेंस क्या है, स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ पॉलीसेक्राइड, बट माल्टोज क्या है, माल्टोज इज अ डायासेक्राइड। और हमारे पास यहाँ पे पीएच कैसा है, 6.8। आप कह सकते हो क्लियरली एसिडिक है, मतलब आपका न्यूट्रल होता है 7 पीएच न्यूट्रल है, तो आपका स्लाइटली एसिडिक है। तो यहाँ पे 30% स्टार्च, मतलब कहाँ पे, माउथ में। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे पास जो 30% स्टार्च होता है वो आपका बक्कल कैविटी में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और कौन करता है, स्लाइवरी माइलेज करता है। और कितना पीएच है, 6.8। किसमें करता है, डायसेक्राइड में। डायसेक्राइड का नाम है माल्टोज। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, बताइए किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर है? एक्चुअली मुझे लग रहा है ये ना हो ही गया है, इसका थ्योरी कंटेंट में करवा ही देती हूँ। माउथ वाला शायद हो ही गया है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन रहता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्लाइवा इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करता है, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। एंजाइम्स होते हैं, कौन सा एंजाइम होता है, स्लाइवरी माइलेज। एंड लास्ट होता है लाइसोजाइम।
अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, हमारे पास एंजाइम वाला प्रोसेस कहाँ पे इनिशिएट हो जाता है, ओरल कैविटी के अंदर, मतलब बक्कल कैविटी में। कौन करता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम, क्या नाम है, स्लाइवरी अमाइलेज। तो स्लाइवरी अमाइलेज को सिक्रेट किसने किया है, स्लाइवरी ग्लैंड ने। तो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, मतलब मान लेते 100% हमने स्टार्च खाया, उसमें से 30% का ब्रेकडाउन हमारे बक्कल कैविटी में ही हो जाएगा, लेकिन वो आपका कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, आपका वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डायसेक्राइड में, जिसे हम कहते हैं माल्टोज। इसके अलावा भी हमने बात की थी लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम जो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है वो कैसे एक्ट करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह, दैट प्रिवेंट द इंफेक्शन। मान लेते हैं कि जो हमने खाना खाया उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, कुछ उसमें फंजाई प्रेजेंट थी, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको वहीं पे किल कर देगा अपने एक्शन से। तो देखिए यहाँ पर वही वाला डायग्राम है, स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर जब किसने एक्ट किया, स्लाइवरी अमाइलेज ने एक्ट किया, वो किसमें चेंज हो गया, माल्टोज के अंदर चेंज हो गया। पीएच कितना है, 6.8। तो आप यहाँ पे इस फोटो से भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये हम कल ही बात करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल में है। एक बार मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ, जिस भी बच्चों को मतलब कंफ्यूजन है। बाकी से आज हम इतना ही करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार आपको सारी चीजें आएंगी। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्लीज आप इसको नोट कर लो क्योंकि बार बार आएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसमें हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, साथ ही साथ में हमारे पास एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है। वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास CHO, मतलब एल्डिहाइड हो सकता है, और हमारे पास सेकंड फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन हो सकता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी है मोनोसेक्राइड, सेकंड कैटेगरी है डायासेक्राइड, एंड लास्ट कैटेगरी है पॉलीसेक्राइड। काफी बार आपको बता दिया है, पॉलीसेक्राइड ही बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट मोनो एंड डाया बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। बायो मॉलिक्यूल जरूर है बट मैक्रोमोलिक्यूल, इसका साइज सबसे बड़ा साइज पॉलीसेक्राइड का ही होता है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी सेक्राइड का ना, सेक्राइड का मीनिंग ही शुगर होता है, लेकिन प्लीज अब ये मत समझना कि जो घर पे हम चीनी खाते हैं वही शुगर होती है। ग्लूकोज कुछ भी चीज हम खा रहे हैं ये सारे के सारे ही शुगर है। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सेक्राइड मतलब शुगर, सिंगल शुगर या सिंपल शुगर। डाया मतलब 2, सेक्राइड मतलब शुगर, पॉली मतलब मैनी, मल्टीपल, और सेक्राइड मतलब शुगर। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं मैं यहाँ पे जस्ट उन्हें इस तरीके से दिखा रहा हूं, हमारे पास एक जो राउंड है ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सिंगल ग्लूकोज। तो हमारे पास ये क्या है, इट इज अ मोनोसेक्राइड। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्लूकोज ये वाला है, सेकंड ये वाला है, दो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ चुके हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे दो ग्लूकोज के बीच में या दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जब डायसेक्राइड बनता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसे हम कहते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद हमारे पास क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या चीजें हैं, ये एक ग्लूकोज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, बहुत सारी चेन ही चेन है। और देखिए यहाँ पर भी आपस में क्या है, यहाँ पर भी सब में जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है इन सब के बीच में बॉन्ड है, और बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है।
अब यहाँ पर मोनोसेक्राइड में किस किस का एग्जाम्पल आता है? एक तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल आता है, इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारे पास फ्रुक्टोज का। ये दोनों कैसी शुगर होती है? दोनों मोनोसेक्राइड है। लेकिन डायसेक्राइड में एग्जाम्पल आता है माल्टोज का। सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारे पास लैक्टोज का। एंड पॉलीसेक्राइड में एग्जाम्पल आता है हमारे पास स्टार्च का, और साथ ही साथ में एग्जाम्पल आता है सेल्यूलोज का। अब अगर बात करें कि माल्टोज किस किस से मिलकर बनता है, तो माल्टोज बनता है, अभी भी बात की, ग्लूकोज से प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज बनता है हमारे पास ग्लूकोज से प्लस आपका गैलेक्टोज से। आपने सुना नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। किससे बनता है लैक्टोज? लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। हाँ, एक यहाँ पे और नोट कर लो, डायसेक्राइड में एक एग्जांपल और आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उस थर्ड एग्जांपल का नाम है सुक्रोज। बार बार आप इसको पढ़ोगे, सुक्रोज। और सुक्रोज आपका बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली ये क्या हमारे पास मोनोसेक्राइड है। समझ आ रहा है आपको? कंफ्यूजन तो नहीं लग रही है नए बच्चों को? क्योंकि आपके लिए भी ये सारी चीजें नई हैं। बस आपको इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो सारे कार्बोहाइड्रेट के बीच में, मतलब डाया में और हमारे पास पॉली में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मोनो में तो कोई बॉन्ड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही एक सिंगल यूनिट। ये जस्ट ओनली राउंड डाउन ओनली आपके लिए समझने के लिए है। लेकिन अभी जो आपने पिक्चर देखी ना, हमारे पास इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था रिंग फॉर्म में, होता ऐसे ही है। अभी जब आप बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर करोगे ना, फिर आप इसी तरीके से करोगे। ये जस्ट ओनली भी समझने के लिए इस चैप्टर में। समझ आ गई चीजें? आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ ले सकते हो, क्योंकि ये तो स्लाइड के अंदर नहीं है, मतलब अगर कोई लेना चाहता है तो। ठीक है, तो आज हम इतना ही पोर्शन करेंगे, फिर बाकी आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला पोर्शन फिर कल करेंगे। फिर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कल पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। कमलप्रीत, एक्चुअली मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, ऐसे मैं अपलोड कर देती हूँ आपके। एक्चुअली आपका नंबर नहीं है मेरे पास, अभी ग्रुप बना हुआ है ना बच्चों का, तो मैं वहां पे सेंड कर देती हूँ, तो वहां से सारे लिंक ले लेते हैं। बाय गौरी। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। एक काम करूंगी कमलप्रीत, मैं आपका नंबर ले लूंगी सर से, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी फिर अभी कुछ देर तक ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, फिर अभी पूछ सकते हो अगर किसी को अभी है, बाकी कल पूछ लेना। एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। पीडीएफ भी शायद मैंने सेंड कर दिया था आप लोगों को, नहीं तो आज कर दूंगी अगर नहीं किया तो, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, बाय बाय।